हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इसमें कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, किसके साथ भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी बैंक। एडीबी बैंक के साथ भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अतिरिक्त $2 मिलियन की तकनीकी सहायता अनुदान राज्य सरकार को शहरी विकास योजना और उनके कार्यान्वयन ढांचे को तैयार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने अपना पॉलीमरेज रिएक्शन यानी पीसीआर उपकरण विकसित किया है? तो उत्तर कोरिया ने अपना पॉलीमरेज रिएक्शन पीसीआर उपकरण विकसित किया है। स्टेट एकेडमी ऑफ साइंसेस के तकनीशियों ने पीसीआर सिस्टम विकसित किया है। देश ने विश्व भर में तेजी से फैल रहे डेल्टा और लेम्डा वेरिएंट के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मेडिनेज नामक घरेलू कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ताइवान ने मेडिनेज नामक घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की, जो मेडिजेन वैक्सीन बायोलॉजिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय सेना ने कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति का रास्ता साफ किया है? तो भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। पहली बार कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और कॉर्पोरेशन ऑफ इंजीनियर्स के तहत सेवारत महिला अधिकारियों को रैंक के लिए मंजूरी दी गई। अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल और लेफ्टिनेंट कर्नल रेनू खन्ना शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नैसकॉम द्वारा जारी क्लाउड स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो नैसकॉम द्वारा जारी क्लाउड स्किल रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड टैलेंट हब बन सकता है। नैस्कैम ने ड्रॉप के साथ मिलकर एक रिपोर्ट में कहा कि भारत वर्तमान में FY 2021 क्लाउड पेशेवरों के स्थापित टैलेंट पूल के साथ विश्व स्तर में तीसरे स्थान पर है। 2025 तक भारत में अनुमानित 1.4 से 1.5 मिलियन क्लाउड प्रोफेशनल होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने एथलीट प्रतिनिधित्व करेंगे? 24 अगस्त को शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के 54 एथलीट भारत में प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। भारतीय एथलीट तीरंदाजी, एथलीट ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह किसी भी पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी है। सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपियन पोडियम स्कीम यानी TOPS योजना के हिस्सा हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस राज्य ने 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी BR रघुनाथ, तैराकी कोच निहार अमीन और स्टार शटलर अनूप श्रीधर को एक उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। ये जो 75 खिलाड़ियों चयनित होंगे, इसमें प्रत्येक को प्रशिक्षण, सप्लीमेंट, खेल किट आदि के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को पेश किया है? तो भारत ने मास्को क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में
स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मेन बैटल टैंक को पेश किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बन गया है? टोक्यो ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार थम्स अप बन गया है। कोका कोला के स्वामित्व वाला घरेलू पेय ब्रांड थम्स अप 24 से 5 सितंबर 2021 तक होने वाले टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ आधिकारिक बन गया है। पैरालंपिक खेलों के साथ यह ब्रांड की पहली साझेदारी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दास व्यापार के स्मरण के लिए दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे साम्राज्यवादी शासन के दौरान दास व्यापार एक क्रूर लेकिन समान प्रथा थी। इस दिन का उद्देश्य उन सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को याद करना है और सम्मान देना है जो क्रूर प्रथा या प्रणालीगत नस्लवाद से पीड़ित थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वनवेव ने कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो वनवेव एक लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO उपग्रह संचार कंपनी ने बैकानूर कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों के प्रक्षेपण की पुष्टि की है। यह प्रक्षेपण वनवेव के 5 to 50 मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हुआ। इस प्रक्षेपण के बाद वनवेव ने कुल 288 इन ऑर्बिट उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व संस्कृति दिवस है वो हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन भाषा संस्कृत पर केंद्रीय एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य इनके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय फिल्म प्रभाग सप्ताह भर किस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो जो भारतीय फिल्म प्रभाग है वो सप्ताह भर सैल्यूट टू नेशन नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर फिल्म फेस्टिवल और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति पर एक वेबिनार के आयोजन के बाद ए वॉयज ऑफ द प्रोग्रेस और रत्नस ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गंगा एक्सप्रेस परियोजना को किस बैंक द्वारा 5100 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? पंजाब नेशनल बैंक ने 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस के निर्माण के लिए 5100 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित किया है। गंगा एक्सप्रेस वे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ को राज्य के पूर्वी हिस्से में प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे लगभग 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC ने किस अभियान को शुरू किया है? तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक नई पहल शुरू की है जो हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है। यह अभियान 10 सप्ताह तक चलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू किया है? मणिपुर ने मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू किया है। यह उन लोगों की सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ मणिपुर के इम्फाल में किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, CBDT ने वित्त वर्ष 2021 और 2022 के दौरान अब तक कुल कितने करोड़ रुपए से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया है? 49,696 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो हैं ला गणेशन को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप के लॉन्ग जंपर में किसने रजत पदक जीता है? तो नैरोबी में चल रहे विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियन के लॉन्ग जंपर में शैली सिंह ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है। किस देश ने अफगान संकट के G7 की बैठक बुलाई है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे बढ़ने से रोकने के तरीके खोजने का आग्रह किया जा सके। ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम का एक अनौपचारिक समूह है। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। NMP में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 वर्ष की पाइपलाइन शामिल है। यह सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोड मैप के रूप में तैयार करेगा। थैंक यू।